हम जाते हैं तो कथा में, पर बैठे बैठे आंखें खोलकर देखते आगे वाले की साड़ी अच्छी है, मेकअप अच्छा किया है, अंगूठी अच्छी है, बैंगन अच्छे पहने हैं, मैं इसी टाइप की साड़ी लाऊंगी, देखो कल पहन के आऊंगी। कहा जाता है ये देखकर दूसरे दिन, और अच्छी बातें होती है ना कि उसके साथ सबसे पहले दोस्ती कर लेते। साड़ी अच्छी तो दोस्ती अच्छी, दोस्ती बन गई। कहां से साड़ी लेकर आई, एड्रेस पूछ लिया, एड्रेस ले लिया, और वहां जाकर क्या बोलेंगे, मेरी दोस्त जो साड़ी लेकर गई ना उससे थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी चेंज साड़ी देना, उससे अच्छी लगे ऐसी। कहते क्या है, एड्रेस भी उसी का, साड़ी भी उसकी अच्छी लगी, तो फिर चेंज क्यों, बस उससे अच्छी दिखने लगूं मैं, कुछ उससे अच्छा पहनो, अच्छा दिखो। और देखते देखते ही में हम परमात्मा की कथा, जहां पर बैठे हैं, जिस जगह के लिए बैठे हैं, जिसके अधीन बैठे हैं, उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं। और जो बैठा है उसको स्मरण करते करते 9 दिन 7 दिन 5 दिन चले जाते हैं, पर कथा हमारी मगज में, हमारे दिल में, हमारे मन में बैठती नहीं है। इसलिए कहा जाता है कथा में बैठो, पर कथा आपके अंदर भी बैठनी चाहिए। बहुत सारी कथाएं सुन लो, बहुत सारे कीर्तन भी कर लो, बहुत सारे भजन भी सुन लो, गा लो, पर जब तक आपके हृदय के अंदर उस कीर्तन का, उस भजन का, उस कथा का परिवर्तन अपने मन से नहीं सुनोगे, तब तक परिवर्तन हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि 9 दिन में संकल्प करो, मन के अंदर कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो, कितना भी कुछ हो, पर सारी चीजें हमारे लिए सबसे बड़ी यही है कि इस आसन पर बैठने के बाद सिर्फ शिव शिव और शिव की कथा। कहा जाता है संकल्प करना बहुत सहज है, पर उसको पालना बहुत कठिन होता है। पर आप हृदय के भाव से और पूरे भरोसे के साथ आप भगवान शिव के बनने का प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, तो हमारा विश्वास है कि भगवान शिव जरूर आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर लाएंगे। पर कथा में आने के बाद और कथा सुनने के बाद आपके मन में और आपके संकल्प में बल होना चाहिए, क्योंकि बल के बिना संकल्प कोई काम का नहीं। मैंने सुबह में देखा डीजे के साथ कितना आप नाच रहे थे, बहुत अच्छी बात है। और यहां नाचने का बड़ा फायदा है। भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में, भगवान की धुन में, भगवान का कोई भी कार्यक्रम है, उसमें जो इंसान नाच लेता है वो 84 यानी 84 लक्ष यानी लाख योनियां हैं। 84 लाख योनि जो है ना, उस योनि में जीवन में कभी नाचना पड़ेगा नहीं। अपने बच्चों की, बेटी की शादी में तो बहुत नाचते हैं हम, पर वो सिर्फ ना सिर्फ मजा के लिए, आनंद के लिए नहीं। और भगवान की कथा में जो नाचता है उसे आनंद मिलता है। और शायद कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी करो, सभी जगह पे खुशी मिलेगी, और खुशी है ना क्षण के लिए होती है। 1 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 5 साल 7 साल रहती है, उसके बाद ये पक्की बात कि वो चली जाती है। पर आनंद जो होता है ना साहब, वो कभी कहीं पे जाता
नहीं है। जब भी वो बात आपको याद आती है ना, तुरंत ही आनंद, वही जो सबसे पहले दिन आनंद हुआ था, जो उत्सव में जो आनंद हुआ था, जो नाचने में आनंद हुआ था, जो सुनने में आनंद हुआ था, वही आनंद आप 10 साल ने 50 साल के बाद भी आप उसे याद करोगे ना, तो वही आनंद फिर मिलेगा।